तुम निश्चिंत हो जाओ। हाँ, पहले उनके मन को दृढ़ बनाया, श्रवण के योग्य बनाया, और इतना ही तो करना है। सुखदेव जी कितनी सहजता में बोलते हैं, राजन, अरे जैसे पता लगे कि अंतिम समय आ रहा है, अपने मन और इंद्रियों को ठाकुर जी से लगा दो और काम हो जाएगा। इतना सा तो काम है। सुखदेव जी जितनी सहजता में बोल गए, राजा परीक्षित बोले, महाराज ये काम उतना ही कठिन है जितना आप सहजता। क्यों? आपके लिए सहज है। भगवान शंकर का मन था जो अंदर से बाहर नहीं आता था। जब वो कथा कहना प्रारंभ करते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, बाहर निकाला, वो निकल नहीं रहा था। और हम लोगों का मन है कि अंदर जाने का प्रयास करते तो अंदर नहीं जाता, उनका बाहर नहीं आता। तो जो जिस रास्ते में कुशल है उसके लिए सरल है, सहज है। सुखदेव जी कहते हैं इतना ही तो काम है। मन और इंद्रियों को जैसे पता लगे भगवान में लगा दो, और यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंतिम समय में जिसका स्मरण होगा उसी की प्राप्ति होगी। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये कहना जितना सरल है, होना उतना ही कठिन है। रामचरितमानस में वो भी बात लिखी है, जन्म जन्म मन जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बड़ा प्रयास, यद्यपि ठीक है बाली ने कहा है, वो बात तो ठीक ही कही। बड़ा प्रयास करने के बाद भी, और कई लोगों को मैंने देखा जीवन भर वृंदावन रहेंगे, बीमार पड़ेंगे, घर वाले लोग अपने घर ले जाएंगे, जीवन तो वहां पूरा होता। बड़ा कठिन है ठाकुर। और कई लोग, महाराज अपने आगरा के एक भक्त थे महाराज जी के, ऐसी मौत किसी किसी को मिलती है। बांके बिहारी दर्शन करने गए, वहां प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद बांके बिहारी के सामने ही उनको अटैक हुआ, वहीं उनका शरीर छूटा। आप कल्पना कर सकते। तो ऐसा भी होता है, भाग्यशाली लोग हैं महाराज। तो अभिप्राय राजा परीक्षित ने कहा, यही तो सबसे बड़ा कठिन काम है, मन को भगवान में लगाना। सबसे कठिन काम तो यही है। क्यों भाई, आप लोगों को कठिन है कि नहीं? सरल है कि कठिन है? हमारे स्वामी जी का तो सरल है, लेकिन आप लोगों का तो कठिन है, हम लोगों का। और अर्जुन का भी कहता है, अर्जुन कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्यु। हवा को कंट्रोल करना जैसे कठिन है, ऐसे मन को निग्रह करना कठिन। और भगवान ने सहमति दे दी, न संशयम। ठीक कहते हो, मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है अर्जुन। लेकिन जहां प्रेम नहीं है वहां कठिन है, जहां प्रेम है वहां कठिन नहीं है। हमारे गुरु जी कहते थे, अरे भगवान का माला लेके प्रातः काल बैठते हो, नींद आ जाती है। और बच्चे से विदेश बात करना हो, रात में 2 बजे फोन आ जाए, 1 घंटे बाद चले, नींद आएगी? अच्छा चलो वो तो बात हो रही है, आप कह रहे हैं बात हो रही तो नींद नहीं आएगी। हमारे गुरु जी दूसरा प्रश्न पूछते थे, रात में 2 बजे आपको कोई 10 लाख रुपए गिनने के लिए देते, कितने देर में काउंटिंग होगी? 1 घंटा 1.5 घंटा, नींद आएगी? नहीं आएगी। क्यों? तो अब आप समझ लो प्रेम का प्रश्न है, उधर प्रेम ज्यादा है, इधर प्रेम कम है, इसलिए नींद आती, मन नहीं लगता। मन तो वही है ना, वहां नींद नहीं आती। चलो रुपए भी छोड़ो, फोन भी छोड़ो, आजकल तो एक नया भूत सवाल हुआ है ना, समझ गए? मेरे बिना बताए आप समझ जाते हैं। व्हाट्सएप ऐसे एक पहले तो हम लोग जो कथा लिखी है 24 गुरुओं में, तो बाण बनाने वाले की कथा है एकाग्रता में। ये बाण बनाने वाला इतना एकाग्र था कि राजा की सवारी निकल गई, पता नहीं लगा। ऐसा एकाग्र होना चाहिए भगवान के ध्यान में। आजकल वो बाण बनाने वाला भी नहीं, लोग समझेंगे भी नहीं। तो मैं तो कहता हूँ आप व्हाट्सएप का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। व्हाट्सएप में ऐसे एकाग्र होते हैं, माता पिता दोनों बच्चे चारों बैठे, चारों को एक दूसरे का भान नहीं कौन क्या कर रहा है। आधा आधा घंटा कई जगह मैंने देखा,
ऐसे एकाग्र होते हैं महाराज, कौन गाड़ी निकल गई, घोड़ा निकल गया, आदमी निकल गया, कोई बैग उठा लेगा ये भी पता नहीं लगता है। ये जो एकाग्रता है, तो एकाग्रता तो है, लेकिन कहाँ है? जहां प्रेम। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कठिन काम है। भगवान ने संक्षेप में मैं बताता हूं, उन्होंने कहा कि देखो विचार करो, जब मन भगवान के भजन में नहीं लगता तो कहां जाता है? ये देखो, कहीं ना कहीं तो जाता है, और दो ही जगह जाएगा। शास्त्र की भाषा में जिसको रागास्पद या द्वेषास्पद बोलते, या दोस्त और दुश्मन बोलते। जब मन भगवान में नहीं लगता, माला लेके बैठते हो, तो कहां जाता है ये देखो। या तो जिससे बहुत दोस्ती होगी उसका चिंतन करेगा, या जिससे बहुत नफरत होगी उसका चिंतन करेगा, वहीं जाएगा। बोले इसका उपाय क्या है? बोले पहले बाहर की दोस्ती दुश्मनी कम करो। खत्म तो नहीं होगा जब तक भगवान की अनुभूति सब में नहीं होती, तब तक ये खत्म नहीं होगा, कम होगा, शिथिल हो जाएगा। कैसे शिथिल करें? बोले पहले भगवान का ध्यान मत करो, पहले विराट भगवान का ध्यान करो। विराट भगवान का ध्यान करो। क्या सुंदर क्रम बताया मन के निग्रह के लिए, मन के एकाग्रता के लिए। विराट भगवान में बहुत सारा वर्णन है, लेकिन अपने काम का जो जितना काम है, ये जितने वृक्षावली दिख रही है, ये विराट भगवान के रोम है। ये जितने पहाड़ दिखाई देते हैं विराट भगवान की अस्थि हैं। ये जितनी नदियां दिखाई देती हैं विराट भगवान की नसें हैं, नाड़ी है। ये अगर सामने ये हमारा स्थावर चीजें दिखाई दें, इनको भी देख करके ठाकुर की याद आने लग जाए। अरे ये मेरे ठाकुर जी के रोम है, ये मेरे ठाकुर जी के महाराज हड्डी है, ये नदियां मेरे ठाकुर जी की नशे हैं। ठाकुर की स्मृति चलती रहे मन में। आप कहेंगे इनसे दोस्ती दुश्मनी तो नहीं है, याद आने के लिए ठीक है। दोस्ती दुश्मनी अच्छे बुरे लोगों से होती है। भगवान का हृदय है धर्म, और भगवान की पीठ है अधर्म। कितना सुंदर भगवान ने बताया। अधर्म पीठ है, धर्म हृदय है। माने धर्म का जब कोई काम किया जाता है, जैसे तोदी जी ने भागवत का आयोजन किया, कई महीने पहले से आपको बताया, कार्ड छपाए, कार्ड भेजे, फोन किया, होर्डिंग लगाए। धर्म का मन हृदय सबको दिखाई देता, आपका हृदय मेरे को दिखाई देता, मेरा हृदय आपको दिखाई देता है। पीठ मेरी ना आपको दिखाई देती है, आपकी पीठ मेरे को नहीं। पीठ है अधर्म। भागवत का काम कार्ड छपा के किया गया, फोन करके किया गया, लेकिन जब कोई किसी को घोटाला करना होता है तो कार्ड भेजता है, फोन करता है कि मैं घोटाला करने वाला हूं, तुम आ जाना। अधर्म है, देखा, छिप के होता है। अधर्म का काम छिप के होता है। और धर्म माने धर्मात्मा। जिसके जीवन में धर्म है वो धर्मात्मा, जिसके जीवन में धर्म है वो दुष्ट अधर्मी। अभिप्राय, कोई धर्मात्मा व्यक्ति देखे तो भी भगवान की याद आ जाए, ये हमारे ठाकुर का हृदय है। और कोई दुष्ट व्यक्ति दिखे तो हृदय में नफरत मत पालो, ऐसे याद कर लो, ये हमारे ठाकुर की पीठ है। ये पीठ है। हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, तुमको दुनिया नहीं बनानी, ईश्वर ने बना दी। तुमको ईश्वर नहीं बनाना, वो स्वयं सिद्ध है। तुमको क्या बनाना है? केवल अपना मन बनाना है। मन, अपने मन का निर्माण करना है। धर्मात्मा दिखे तो भी भगवान की याद आ जाए, दुष्ट दिखे तो भी याद आ जाए। धीरे धीरे राग द्वेष शिथिल हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, शिथिल हो जाएगा। और जब शिथिल हो जाए तब हृदय के धरातल पर कमल का आसन बना करके ठाकुर का ध्यान करो। मूर्ति का नहीं, चित्र का नहीं, जीवंत ध्यान। जीवंत ध्यान करो, जागृत ध्यान करो। ठाकुर जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, चार भुजाएं हैं या दो भुजाएं हैं, बांसुरी वाले हैं या धनुष वाले हैं, जो आपके ठाकुर हो, वो महाराज मुस्कुरा रहे हैं। हमारे गुरुदेव हमको साथ लेकर उनके पास गए, हमने प्रणाम किया, ठाकुर जी ने सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, फिर हमारा कुशल मंगल पूछा, लीला करने लग गए। ऐसा ध्यान करो, जीवंत ध्यान करो ईश्वर का। वो गुरु प्रदत्त होगा, गुरु परंपरा इसी से प्राप्त होती है। गुरु प्रदत्त ठाकुर का ध्यान करो, और जब उस लीला में आप डूबने लग जाओगे, भाव दर्शन में, स्वप्न दर्शन में, आपके जीवन में अष्ट सात्विक भाव विकार आने लग जाएंगे। कभी रोमांच होगा, कभी कंठ गदगद होगा, कभी अश्रुपात होगा, कभी रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा, कभी नाचने का मन करेगा, कभी भावावेश आ जाएगा, पागलपन, भाव समाधि, महाभाव भी हो सकता है। ये जब आने लग जाएंगे ना, भगवान के वियोग में अश्रुपात होने लग जाए, सोच लेना हृदय शुद्ध होना प्रारंभ हो गया है। ये जो आंसू है ना, दुस्सह प्रेष्ठ विरह
तीव्रता बधुता शुभा, महाराष्ट्र में ही लिखा। इतना वियोग के महाराज संताप हुआ कि जितने अशुभ कर्म थे वो धुल गए। और बिंदु जी ने भी लिखा है, बिंदु जी ने कहा, प्रभु आपके वियोग में जो अश्रुपात होता है ना, ये पानी कहां से निकलता है? पड़े थे पापों के दिल में छाले, जो बिंदु बनकर निकल रहे। पापों के छाले वो बिंदु बनकर के निकल रहे हैं। हृदय शुद्ध होगा अष्ट सात्विक भाव विकार आने के बाद। उसके बाद जब कोई सदगुरु महापुरुष मिल जाएगा और महावाक्य का उपदेश कर देगा, वो महाराज श्री कृष्ण आपको आत्मीय और आत्म दोनों रूप में अनुभव होने लग जाएंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा। जैसे ये सुना, राजा परीक्षित गदगद हो गए। श्रवण समकाल उनकी समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि सुयोग्य श्रोता थे। लिखा है, उत्तम श्रोता का श्रवण समकाल काम ही हो जाता है। और ये प्रमाण है कि उनका काम हो गया कि नहीं हो गया। कैसे, क्या प्रमाण है? बोले, वासुदेवे भगवती आत्म भावम दृढ़ गता। आत्मीय भाव नहीं लिखा, आत्म भाव लिखा। आत्मीय भाव तो पहले से था, गर्भ के अंदर से आत्मीय भाव था। जन्म लेते ही उनकी आंखें श्री कृष्ण को खोज रही थी। आत्मीय भाव तो था ही। आत्म भावम दृढ़ गता। राजा परीक्षित आत्म भाव श्री कृष्ण के प्रति हो गया, माने तत्व दृष्टि से अपनी एकता का अनुभव करने लग गए। और ये प्रमाण श्लोक। और दूसरा प्रमाण, उन्होंने आगे जो प्रश्न पूछे, पीछे के प्रश्नों की कोई संगति नहीं उसमें। पहले पूछा था मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सुनना, क्या ध्यान करना। यहाँ पूछते हैं ठाकुर जी दुनिया कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे संहार करते हैं। अरे, जिसके मौत सामने खड़ी हो पूछेगा कि दुनिया कैसे बनी, कैसे चल रही है, कैसे संहार होता है। सुखदेव जी समझ गए काम हो गया है, इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं कथा चलाने के लिए 6 दिन। इसलिए सुखदेव जी ने 14 श्लोकों का मंगलाचरण कर दिया। इसलिए श्लोकों का पहले मंगलाचरण नहीं किया, वरीयान इतने कह दिया, भगवान का स्मरण करके बोलना प्रारंभ कर दिया। तो अब सुखदेव जी क्या सुनाएंगे, ये आप लोगों को अब सायंकाल सुनाया जाएगा। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे परम आदरणीय, परम विद्वान, परम संत और हमारे परम मित्र, हमारे सहपाठी कहें या अग्रज कहें, जो हमसे एक कक्षा आगे थे पढ़ने में, साथ में हम लोग पढ़े हैं। वो उनको संकोच होता है कहने में, लेकिन ये सच्चाई है। और आज भी हमसे आगे है, वो पहले भी आगे थे, आज भी आगे है, हर तरह से आगे है। विद्वत्ता में आगे हैं, साधुता में आगे हैं, शरीर में आगे हैं। नहीं है? हा? हमारे बाल साफ है, जटाओं में आगे हैं। तो हर तरह से हमारे अग्रज हैं। हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय परम विद्वान मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, वो आपको आशीर्वचन देंगे। और उसके बाद इस सत्र का विश्राम होगा। सायंकाल पुनः 3:30 बजे से हम लोग बैठेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। आशीर्वचन के बाद आज किशोरी जी की झांकी का दर्शन होगा, राधा रानी का बड़ा सुंदर दिव्य दर्शन होगा। आप लोग उसका ध्यान रखें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्द
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया तस्मै व्याचचक्षे मुक्षये योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्मनः गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री महाराज जी की परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की पूज्य स्वामी जी महाराज की परम श्रद्धे व्यासपीठासीन पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज की श्री भट्ट जी महाराज की सब संतन की सब विप्रन की गौ माता की जय जय श्री राम। हरिशरणम। भगवत कृपा से आज दास का परम सौभाग्य का उदय हुआ है, जो कुछ क्षण श्री ठाकुर जी की सन्निधि में परम विद्वान परिमार्जित वक्ता और श्री महाराज जी के भावों को, महाराज जी की कृपा को जिन्होंने आत्मसात किया है, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज, उनके वचनामृत श्रवण का सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ। आप कह रहे हैं कि आप बड़े हैं, भट्ट जी विद्वान हैं, आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं। दासानु दासो भविदास में भूया, तो हम दास हैं और आप स्वामी हैं, तो श्रेष्ठता तो आपकी स्वतः सिद्ध है। ज्ञान में, आयु में और सब प्रकार से आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं। बड़े स्नेह लघुन पर करें, ये आपका स्वभाव है। वस्तुतः किसी भी विद्वान वक्ता की वाणी में यदि कुछ वैशिष्ट्य समझ में आता है, तो न तो वह उसका परिश्रम है, न ही पुरुषार्थ है, निश्चित ही किसी समर्थ महापुरुष की कृपा है। श्री महाराज जी के भाव और श्री महाराज जी की कृपा दोनों ही आपकी वाणी से छलकती है। ये सौभाग्य है। भागवत का वक्ता जीव नहीं, ठाकुर जी ही वक्ता हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुः निर्माय शेते यदमूषु पूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि में। वचांसी है, बहुवचन है, माने केवल वैखरी वाणी को भगवान अलंकृत करें ऐसा नहीं है। परावाणी भी श्री कृष्ण ही बन जाएं, पश्यंती मध्यमा भी वही बन जाएं, और वैखरी के रूप में भी वही अभिव्यक्त हो। श्रीमद् भागवत की परंपरा में अंतिम में श्रीमद् भागवत की जहां परंपरा का स्मरण किया गया,
वहां कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा ज्ञानप्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परम धीमहि। अब इस छंद में बारंबार तदरूपेण तदरूपेण कहने की क्या आवश्यकता है? यह श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान प्रदीप, यह दिव्य ज्ञान कस्मई ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने प्रदान किया। तदरूपेण च नारदाय, उन्हीं भगवान श्री हरि ने वह ज्ञान ब्रह्मा जी के रूप से नारद जी को दिया, और उन्हीं नारायण भगवान ने नारद जी के रूप से व्यास जी को दिया, और उन्हीं नारायण भगवान ने व्यास के रूप से सुखदेव जी को दिया, और उन्हीं भगवान श्री हरि ने सर्वभूत हृदय सुखदेव के मुखारविंद में विराजमान होकर के वह ज्ञान राजर्षि परीक्षित को प्रदान किया। इसलिए व्यास पीठ पर विराजमान व्यक्ति को मनुष्य समझना अपराध है। और चतुर्थाश्रमी यति, वो तो साक्षात भगवत विभूति है। वर्णों में प्रथम और आश्रमों में चतुर्थ आश्रम, ये साक्षात भगवान की विभूति है। निश्चित ही जिनके मन में कथा श्रवण का मनोरथ जगा है वे बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे विद्वान, परंपरा से प्राप्त शास्त्र बोध जिन्होंने अधिगत किया है, उसका अधिगम किया है, ऐसे समर्थ परिमार्जित विरक्त विद्वान की वाणी से सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये निश्चित श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा का फल है। अभी पूज्य स्वामी जी ने अपनी वाणी से मन की बात कही। इस समय तो देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात कर रहे हैं। हमने नहीं सुना कभी, लेकिन कभी कभी लोग बताते हैं कि वो मन की बात में ऐसा उन्होंने कहा। वस्तुतः मन जो है वो भगवान की विभूति है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन भगवान की विभूति है। और सही बात तो यह है कि हम लोगों को भ्रम है कि मन भोगों में लगता है, संसार में लगता है, विषयों में लगता है। ये हमारा भ्रम है। क्यों? समस्या ही यह है कि वो लगता नहीं। लग जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। किसी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर एक बार मन जाता है, खिंचता है, थोड़ी देर वहां ठहरता है, लेकिन वहां अतृप्ति का अनुभव करता हुआ फिर वहां से लौट आता है। किंतु ऐसे कौन हैं जहां जाने के बाद मन लौटे न? यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। सच्ची बात यह है, ऐसे श्री ठाकुर जी हैं। श्री कृष्ण के नाम में मन लग जाए तो वहां से पीछे नहीं आएगा लौट के संसार में। उनके रूप में मन लग जाए, उनकी मधुर कथा के रस में मन लग जाए, उनके नाम का रस मिल जाए, उनके अधर सुधा का रस मिल जाए, उनकी मुरली के निनाद का सुमधुर स्वर उसका रस आ जाए, श्री कृष्ण के चरण कमल की सुगंध मिल जाए, उनका मंगलमय स्पर्श प्राप्त हो जाए, उनकी मृतक जियावरी वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो श्री कृष्ण में जिनका मन लगा हुआ है उनका मन लौटकर फिर संसार में आता नहीं है। आता नहीं है ऐसा नहीं है, उनका मन ही कृष्ण बन जाते हैं। कामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामे परमात्मानम, क्या है? हाँ, तो ता मन मनस्का, मैं ही उनका मन हूं। भक्त का मन नहीं रहता, उसका मन भी कृष्ण, उसकी बुद्धि भी श्री कृष्ण है, उनकी इंद्रियां भी श्री कृष्ण बन जाती है। हम लोगों की समस्या क्या है? जहां रोग है वहां से इलाज आरंभ नहीं करते। पीड़ा है सिर में, दवा लगा रहे हैं पैर में, फायदा कहां से होगा? जहां रोग हो वहीं चिकित्सा हो,
ठीक ठीक चिकित्सा हो तो व्याधि का शमन होगा। और यह निर्देश परम भागवत श्री ब्रह्मा जी दे रहे हैं। वे कहते न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे हृषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। ब्रह्मा जी निर्देश कर रहे हैं कि इलाज का आरंभ कहां से होना चाहिए। भगवान श्री हरि मेरे प्रेम पूर्ण अंतःकरण के एकमात्र स्वामी हैं। मेरे तनमन प्राण में समाहित हो चुके हैं, मेरे अंतःकरण में लबालब भर चुके हैं। इसलिए हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां कभी मिथ्या विषयों की ओर जाती नहीं है, क्योंकि मेरे अंतःकरण के स्वामी श्री कृष्ण हैं। बाहर संसार नहीं है, संसार भीतर है, इसलिए बाहर दिखता है। संसार भीतर कैसे घुसा? देह गेह में आसक्त पुरुषों के बीच में बैठ करके देह गेह की चर्चा करने से हृदय में संसार प्रविष्ट हुआ। ऐसे ही वीतराग संतों की चरण सन्निधि में बैठ करके बारंबार भगवत चर्चा श्रवण करने से हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाए। एक छोटी सी बात कहकर हम विराम करते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि मान लो मन भगवान में आप लगाने में सफल न हो सके, बार बार वही समस्या बनी रहे कि भगवान में मन नहीं लगता, संसार में लगता, तो एक काम करो, सत्संग पूर्वक, विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक यह अपने मन में निश्चय कर लो कि अमुक महत पुरुष का मन, जिसके प्रति आपकी 16 आना श्रद्धा है, अमुक महापुरुष का मन ठाकुर जी में पूरी तरह लगा है। ऐसा अनुभव कर लो। सत्संग से पता चल जाएगा, रहनी से पता चल जाएगा, व्यवहार से पता चल जाएगा, क्योंकि आखिर तो मनुष्य हो ना, विवेक है आपके पास। तो जिसकी वृत्ति कृष्णार्पित है उसमें अपना मन लगा दो, तो तुम्हारा मन श्रृंखला संबंध से भगवान में लग जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और हम आज मन में विचार किए थे कि हम पूरा सत्र सुनेंगे, लेकिन 12 घाट में उत्सव चल रहा, 2 जगह हमारी हाजिरी है, तो आज धीर समीर से तो अवकाश रहा, किंतु आज अयोध्या के बहुत से संत महंत महापुरुष आए हैं 12 घाट में, वो सबके सब कृपा करने पधारे, तो वो उनके आने से थोड़ा विलंब हो गया। विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और नृत्य गोपाल जी कृपा करें कभी स्वामी जी का पूरा 7 दिन सुनने का अवसर हमें। इसी प्रार्थना के साथ हम व्यास पीठ पर विराजमान पूज्य स्वामी जी को सादर दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य श्री महंत जी महाराज और स्वामी श्री आत्मानंद जी महाराज हैं, श्री मुक्त हासानंद जी महाराज और स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, भट्ट जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज आदि सभी पूज्य संतों को हम सादर दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम बोले नृत्य गोपाल भगवान की। बहुत सुंदर परम श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर जी ने बहुत संक्षेप में और बहुत गूढ़ बात कह दी। मन एक्चुअल में लगता ही नहीं है कहीं, क्योंकि जहां लगना चाहिए वहां लगाते नहीं, जहां नहीं लगना चाहिए वहां लगाते हैं। बेचारा लौट आता है घूम फिर के। एक ही जगह ऐसी है जहां वो लग करके फिर लौटता नहीं, वो है नृत्य गोपाल। ब्रह्म में भी से लौट आता है। तो वेद के मंत्र तो सुना, अर्थ नहीं किया, क्योंकि जानते हैं वेदांती लोग बैठे हैं यहाँ। या तो वाचो निवर्तन्ते, वहां से भी लौट आता है।